बोले क्या बोला पुलिस में भर्ती फिजिकल दिया, मेडिकल दिया, सारे टेस्ट पास किए, अंत समय में इन्होंने ज्वाइनिंग हमारी क्या कर दी, कैंसिल कर दी। 4 साल की मेहनत है सर, बंदूक की जगह कदम उठानी हमारी गलती है थी सर, अभी बंदूक उठानी चाहिए थी 5 साल पहले। मजाक बना रखा हमने, रिटर्न निकाला, फिजिकल निकाला, मेडिकल निकाला, अंत समय में ज्वाइनिंग कैंसिल कर दी। करे तो क्या करे, अभी करे तो क्या करे सर, तैयारी करते हैं, माँ बाप एक एक खून पसीना करके पैसा देते हैं, फिर हम लोग 4 साल अकेला रह के खाना बना के खुद खा के तैयारी करते हैं। वो भूखे रहने के लिए पैसे दे के पटा रहे 5 साल से हमारे साथ ऐसा सुलूक कर रहा है सर। ये आतंकवादी को ट्रीट करते हैं, ऐसे ट्रीट किया जा रहा है हमें, ऐसे उठा के लाया जा रहा है। और यहाँ के अधिकारी ऐसे मान रहे हैं कि जैसे हम लोग पे बना कर मंत्री गए। सर जी गवर्नमेंट जो नौकरी 5 साल से आप कह रहे हैं ना, नौकरी कहाँ निकाली है? एक बार बताओ। रेलवे ने 2019 में बोली से नौकरी निकाले, नौकरी का 1 लाख 1.5 लाख नौकरी का उसी का आश्वासन दे रखा है, उसके बाद में कहाँ नौकरी निकली है? अगर नौकरी निकलती सर जी तो हमें यहाँ पे आने की जरूरत नहीं पड़ती और कहीं पोस्ट भी भर लेते। आप 2019 का था, 19 में ही पेपर करवा देते, उसी समय बता देते। अब 2024 में आके 23 में आके आप बोल रहे हो C1 की पोस्ट घटा के हम दूसरे में कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। कोई बता रहा था इसी में से कि 2024 में और इससे ज्यादा वैकेंसी आने वाली है। सर जी वैकेंसी आ रही है, जब ये बताइए सर जी 2000 सर जी 2019 की पोस्ट है ना, ये पेपर के लिए हमने प्रोटेक्ट किया। चलो 2 साल कोरोना का है, वो तो किस्मत की बात है। ये सब चीज तो 10 रुपए का सवारी लेके जाता हूँ, अब 20,000 का 21,000 का चालान कटवा के आ रहा हूँ, क्या करूँ? कहीं पे लगाओगे ना से सर जी यहाँ पे नो एंट्री है, आप बताओगे से किस टाइम में नो एंट्री होता है, ये भी नहीं वो बताते ट्रैफिक वाले, और चल देते हैं ना तो 10 रुपए के चक्कर में आगे सवारी बैठा दिए हैं, 10 रुपए उतार दिया, चल भाई दे भाई। कहाँ रहते हैं सर जी? पीतमपुरा गाँव में, रोहिणी मधुबन चौक के पास। रिठाला वाला रोड पूरा है, मैं बता रहा हूँ, रिठाला वाला रोड पूरा जाके देख लीजिए, वहाँ पे कहीं पे नहीं लिखा है नो एंट्री है, कहीं पे कुछ नहीं लिखा है। इतने रिक्शा चलता है, कुछ नहीं है, चलाते बस इतने रॉन्ग साइड से इसे टक्कर उक्कर मार के चलाती है, उसको कोई नहीं देखता है। लेकिन हम चलाने बैठे आ लिए, 10 रुपए का सवारी बैठा लिए, 21,000 का चालान काट देते हैं। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार सर। 2 घंटा अभी सुबह चला के आया हूँ, अभी नया किस्त पे बैटरी रिक्शा लिया हूँ सर जी, किस्त पे बैटरी रिक्शा लिया हूँ, 41,000 का चालान काट दिया 2 बार। 41,000 का चालान? 41,000 का सर जी, गरीब आदमी कहाँ से चलाएगा? एक बार 20,000 का नो एंट्री का काटा और 1,000 रुपए एक सवारी को आगे बैठा रखा था उसके लिए। तो हमारा कार का भी काट देगा तो हम कार बेच देंगे। ये बताइए ना सर जी, अब वहीं पे 500 रुपए थमा देते तो छोड़ देते। आप पानी पियो, परेशान साहब घूसखोरी करते हैं बस, और कुछ नहीं करना इनका। अरे आप लोगों के लिए भगवान ने कुछ अलग सोच रखा है, पानी पीजिए, परेशान मत होइए। सर जी सोच रखा है, यही सोच है सर जी। किस्मत इतनी खराब है, दिल्ली पुलिस में लगने वाला था मैं सर, लेकिन सर मेडिकल में फेल करे कलर बनाने के चक्कर में। सोचे से सर दिल्ली पुलिस नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, रेलवे तो हो जाएगा, रेलवे नहीं हुआ सर जी। 2020 का निकला था कांस्टेबल का नौकरी, मैंने पेपर पास किया, फिजिकल पास किया हूँ। मेडिकल में DBV हो गया सर, मेडिकल में सर कलर बनाने के चक्कर में मेरे को बाहर कर दिया। लेकिन माल तो ट्रैफिक में है आजकल, पुलिस में माल कम है आजकल। सर जी किसी में भी माल उल की बात नहीं है, देश की सेवा करने में है। वो जब कोरोना खत्म हो गया तो पेपर के लिए हमें प्रोटेक्ट करने की क्या जरूरत थी? सरकारी नौकरी में ज्यादा कमाएंगे या रिक्शा चला के ज्यादा कमाएंगे? सर जी क्या ये सरकारी नौकरी कौन नहीं चाहता है सर जी? सरकारी नौकरी का मेहनत करके हमने पेपर पास किया, ये करा है। सरकारी नौकरी में ये है सर जी, आगे चल के फ्यूचर है उसमें, अगर भविष्य क्या फ्यूचर आपको बताओ? क्या फ्यूचर है? एक मिनट, आपके सामने में हाँ जी अभी अग्निवीर योजना नाम सुना होगा? हाँ जी। सरकारी नौकरी का नाम है 4 साल का। हाँ जी। चलो उसको भी रहने दो, 4 साल का है ना। हाँ जी। जितना भी ये कंपनियां प्राइवेट हो रही है, PSU कंपनियां प्राइवेट तो हो ही रही है, जितना भी आप वर्दी पहन के देख रहे हैं ना, चितकबरा ड्रेस कैमोफ्लेज पहन के घूमते हुए, ये का भी पेंशन नहीं है सर जी। कुछ तो ये ऐसे बैठ के काम तो है ना, परिणाम मिलना चाहिए, मेहनत का परिणाम तो मिलना चाहिए। वो परिणाम आपको आज के वक्त में चले लग गया सरकारी नौकरी, ऐसा नौकरी जिसमें आपको मान लीजिए कि 40,000 रुपये तनख्वाह मिल रहा है, ठीक है? वो तनख्वाह ही सब कुछ है, आप रिटायर हुई है कुछ नहीं मिलेगा, कोई बेनिफिट नहीं है। लोग कहता है कि सरकारी नौकरी वही चाहता है। ये बताइए सर जी, 10 रुपए का सवारी धो के इतनी मेहनत करके और चालान कटवा के फिर फायदा क्या है इसमें? ऐसे अच्छा कम से कम सरकारी में 20। अब मोदी जी का सपना
सच कर रहे हो, आत्मनिर्भर बन रहे हो। आत्मनिर्भर कर रहे हैं। आत्मनिर्भर मित्र। तो सर जी ये बताइए, एमसीडी चुनाव से पहले सब दिल्ली वासियों को कह रखा था से रिक्शा खरीद लो, ये कर लो, बेरोजगारी इतने हैं, लोगों ने क्या करा, रिक्शा बैटरी रिक्शा खरीद लिया। उस समय किसी कहीं पे भी जाओ सवारी लेके, कहीं पे भी कुछ भी करो, चलान उलान कुछ नहीं काटा। अब एमसीडी चुनाव होने के बाद में 20,000 का 21,000 का चलान तुम गरीबों को काट रहे हो, तो उसका फायदा क्या है? विरोध वाली बात नहीं है सर जी। चुनाव से पहले क्यों नहीं काटे? अगर चुनाव से पहले काटते तो इतने लोग गरीब लोग हैं, किस्त पे रिक्शा नहीं खरीदता। अच्छी बात है, मैं आपको जवाब देता हूँ इसका। हाँ जी। चुनाव से पहले आपको आत्मनिर्भर बनाया जा रहा था, चुनाव खत्म होने के बाद आप सरकार को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। चलान नहीं कटेगा, पैसा कहाँ से आएगा महाराज? मतलब कैसे तनख्वाह कहाँ से निकलेगा? सर जी इतने गलत तरीके से बस वाले चला रहे हैं, तो उसका कौन चालान काटता है? उसका कोई नहीं काटता।